वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के आखिरी 2 एपिसोड्स के बारे में। इस सीरीज़ के पहले 10 एपिसोड्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिन्हें आप चैनल पे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 11 शुरू होता है और हम सोजू को देखते हैं, जो जिम्नेजियम का दरवाज़ा खोलता है और ओंजो उसे देखकर उसके गले लगती है और बाकी सब जिम्नेजियम से बाहर आते हैं। गुइनाम को बाकी सब नहीं बल्कि मिनजे मिलता है, जिससे वो चोंगसन के बारे में पूछता है। मिनजे को चोंगसन के बारे में नहीं पता होता और गुइनाम को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से वो उसे काट लेता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सोजू सब बच्चों से मिलता है और वो सब पहाड़ की तरफ भागते हैं। भागते भागते वो सब टेनिस कोर्ट आ जाते हैं, जहाँ वो फंस जाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ज़ॉम्बीज़ टेनिस कोर्ट में एंटर होते हैं, जिन्हें देखकर सोजू सिग्नल फ्लेयर से उनका ध्यान भटकाता है। वो बाकी सबको वहाँ से भागने को कहता है और खुद सिग्नल फ्लेयर से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाना जारी रखता है। चोंगसन और सुयोक उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर वो उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे काट लिया गया होता है। वो ओंजो को अलविदा कहता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज़ उसे खाने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। पहाड़ की तरफ जाते हुए रास्ते में कंस्ट्रक्शन साइट पड़ती है, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ उनको देखकर उनके पीछे लग जाते हैं और वो सब खुद को बचा के साइट के बाहर वाले हिस्से में छुप जाते हैं। अपने डेड को खोने पर ओंजो दुखी हो जाती है, जिसे जंगाड़ी और चोंगसन दिलासा देते हैं। गुइनाम उनको ढूंढते ढूंढते जिम्नेजियम पहुंच जाता है, जहां उससे उनकी स्मेल आती है और वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाने लगता है। कमांडर को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ की तरफ जाते हैं, जिसे देखकर वो साउंड एमिटिंग ड्रोन से ज़ॉम्बीज़ को ह्योसान के 4 लोकेशंस पे जमा करने और बाद में उन्हें बॉम्ब से उड़ाने का फैसला करता है। इन 4 लोकेशंस में ह्योसान हाई स्कूल भी शामिल होता है। वायरस का असर नामरा पर बढ़ता है, जिससे वो बदलने लगती है और सुयोग को काटना चाह रही होती है, पर वो खुद को संभाल लेती है और खुद को काट लेती है। ये देखकर सुयोग उसे हौसला देता है। वो सब वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी नामरा उन्हें सोल्जर्स के अनाउंसमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि वो लोग ह्योसान में बॉम्ब्स गिराने वाले हैं, जिनमें उनका स्कूल भी शामिल है। जिसे सुनकर उनकी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि वो लोग वहाँ पे फंस गए होते हैं। ऑपरेशन शुरू किया जाता है और बहुत से ड्रोन्स को छोड़ा जाता है, जिनकी आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ को ह्योसान के 4 लोकेशंस पे इकट्ठा किया जाता है। गुइनाम सबको ढूंढ लेता है और चोंगसन को पकड़कर उसे काट लेता है। तभी वो ड्रोन्स की आवाज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसे देखकर चोंगसन उसे नीचे फेंक देता है। ओंजो उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, पर वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाह रहा होता और ओंजो को अपना नेम टैग देता है और ओंजो का नेम टैग अपने पास रखता है और ओंजो से गले मिलकर वहाँ से निकलता है और ज़ॉम्बीज़ को खुद की तरफ बुलाता है ताकि बाकी सब वहाँ से निकलकर पहाड़ की तरफ भाग सकें। गुइनाम इस बार भी बच जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाता है। उनका प्लान कामयाब होता है और सब लोग कंस्ट्रक्शन साइट से निकल जाते हैं और पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। चोंगसन की नाक से खून बहने लगता है जहाँ गुइनाम आता है और वो दोनों लड़ते हैं, पर गुइनाम उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और गुइनाम चोंगसन को पकड़कर उसकी आंख निकाल लेता है। ऑपरेशन अपने आखिरी हिस्से में आ जाता है और ह्योसान के बाकी 3 लोकेशंस पे बॉम्ब्स गिराने के बाद स्कूल में भी बॉम्ब गिरा दिया जाता है, जिससे पूरा स्कूल तबाह हो जाता है और चोंगसन गुइनाम को पकड़ लेता है और वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे गिरते हैं और बाकी सब हिफाजत के साथ वहाँ से निकल गए होते हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद कमांडर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने को कहता है और कमांडिंग चार्ज अपने जूनियर को देखकर वहां से निकलता है और अपने ऑफिस में आता है और खुद की वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि ली ब्योंगचन अपने बेटे और बीवी को नहीं बचा सका और वो उन्हें मार भी नहीं सका, पर उसने खुद ह्योसान पर बम्स गिराए और ये फैसला उसका था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली से आखिरी बार बात करता है और पिस्टल निकालकर खुद को शूट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम तबाह हुए स्कूल को देखते हैं और साथ ही उस लोकेशन को भी जहाँ गुइनाम और चोंगसन गिरे थे, जहाँ हम उन दोनों की बॉडीज़ को और ओंजो का नेम टैग देखते हैं। सब लोग सर्वाइव कर गए होते हैं और सुयोग ओंजो को चलने को कहता है, पर वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाने लगती है,
जिसे देखकर सुयोक और नामरा उसके साथ जाते हैं। वो तीनों साइट पे आते हैं जहाँ ओंजो चोंगसन को आवाज़ देती है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और नामरा उसे वहाँ से चलने को कहती है क्योंकि उसे वहाँ किसी की भी स्मेल महसूस नहीं हो रही होती। सोल्जर्स शहर में बाकी बचे सर्वाइवर्स को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू करते हैं और बाकी बचे ज़ोंबीज़ को मारते हैं। उन्हें जिनसू और उसकी माँ भी मिलते हैं जिन्हें वो मारने के बजाय अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। सब लोग खो गए होते हैं और उन्हें वहाँ से निकलने का सही रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी वो सब सोजू के छोड़े गए निशान को देखते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि किसी ने यह सब जानबूझ के किया है। ओंजो को वहाँ सोजू की टार्च मिलती है जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि ये काम सोजू ने किया था, जिसकी मदद से वो सब शहर पहुँच जाते हैं जहाँ नामरा उन्हें ज़ोंबीज़ के आने के बारे में बताती है, जिसे सुन के सब लोग भागते हैं। पर कुछ देर भागने के बाद वो सब ज़ोंबी से लड़ने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में ज़ोंबीज़ वहाँ पे आते हैं जो उन सब पे हमला करते हैं, जिनसे वो सब लड़ते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। जंगाड़ी को बचाने के चक्कर में वूजिन को काट लिया जाता है और वो कुछ ही देर में ज़ोंबी में बदल जाता है, जिसे नामरा मार देती है। वूजिन के मारे जाने पर डेसू और जंगाड़ी दुखी हो जाते हैं और नामरा उन सबको वहाँ से भागने को कहती है। नामरा के अंदर का ज़ोंबी उसे उन सब पे हमला करने को कहता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखी होती है, जिसे महसूस करके वो उन सब से अलग हो जाती है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नामरा को ना पाकर ओंजो और सुयोक उसे ढूंढने जाते हैं और उसे एक लाश को खाते हुए देखते हैं। उन दोनों को देखकर वो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और ओंजो पर हमला करती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं दिखती, जिसके बाद उनको कुछ सोल्जर्स मिलते हैं और उन सबके ज़हनों में वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद को कुर्बान करके उन्हें बचाया। उन सबको कैंप में लाया जाता है और ली ब्योंगचन के बारे में पूछा जाता है, पर उनमें से कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता क्योंकि उनको स्कूल में मरने के लिए छोड़ा गया था। इस इंसिडेंट को 4 महीने हो जाते हैं और मार्शल लॉ को हटा दिया जाता है, जिसके बाद हम ओंजो को देखते हैं जो कैंप की दीवार को पार करके एक ट्री के पास आती है जहाँ उसने चोंगसन और बाकी सब के लिए मैसेजेस लिखे होते हैं। वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो दूर से स्कूल की छत पर आग जलते हुए देखती है। वो इसके बारे में सुयोक को बताती है और कहती है कि नामरा ने कहा था कि अगर वो बच गए तो दोबारा कैंप फायर करेंगे। वो सब रात को कैंप की दीवार को पार करके उस ट्री के पास आते हैं जहाँ वो सब स्कूल की छत पे आग जलते हुए देखते हैं। वो सब स्कूल की तरफ जाते हैं और स्कूल में एंटर होते हैं जहाँ सब कुछ तबाह हो गया होता है और वो सब सीढ़ियों से होते हुए छत पे आते हैं जहाँ आग जल रही होती है। वो सब सोचते हैं कि ये आग किसने जलाई होगी। तभी वहाँ नामरा आती है जो उन सब से मिलती है और कहती है कि वो उन सबको याद कर रही थी। साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसके जैसे यहाँ पे और लोग भी हैं और वो उन सबको वहीं रुकने का कहती है और आने वाले लोगों को लेने के लिए छत से कूदती है। सब लोग छत से उस तरफ देखते हैं जहाँ नामरा गई होती है और वो सब उनकी तरफ आने वाले लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 12 और सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।